प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करते हैं घर के कलेश पर। ऐसे बहुत से लोग हैं, चाहे वो छोटे गरीब लोग हों या बड़े बड़े अमीर लोग हों, बहुत से अधिकतर ऐसे लोग होते हैं, ऐसे परिवार होते हैं। इसमें अमीरी गरीबी तो एक दूसरा मैटर होता है, लेकिन अमीरी भी होती है, पैसा भी होता है, लेकिन घर में सुख शांति नहीं होती। और ऐसे लोग भी हैं जो मध्यम वर्गीय भी हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो गरीब तबके के भी हैं, और बहुत अमीर भी लोग ऐसे हैं, उनके घर से कलेश नहीं जाता। कलेश के कारण बहुत घर में अशांति रहती है। पति पत्नी से बात नहीं करता, पिता पुत्र से बात नहीं करता, भाई भाई से बात नहीं करता, और घर में बहुत ज़्यादा अशांति रहती है। आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर कहा सुनी हो जाती है, और छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बन जाता है, और जो है राई का पहाड़ बन जाता है, और बहुत अशांति होती है। और ऐसी अशांति के चलते कई बार घर में बड़ी घटनाएं भी हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? घर में नकारात्मक ऊर्जा, उन्हीं घरों में कलह कलेश ज़्यादा होता है जिनके घरों में बुरी शक्तियों का वास होता है। जितनी भी घर में नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, यदि हमारे आसपास अपना वो घर बना जाएं, अपना स्थान स्थापित कर लें, तो ऐसे परिवारों में अशांति और घोर कलह कलेश होता है। क्योंकि जो शुभ शक्तियाँ होती हैं, शुभ शक्तियों को तो भक्ति और घर की सुख समृद्धि अच्छी लगती है, लेकिन जो बुरी और तामसिक शक्तियाँ होती हैं, इनको परिवारों में, घरों में कलह कलेश बहुत पसंद होता है। तो जिस घर में कोई जादू टोना हो जाए, किसी के घर में कोई चीज़ छोड़ दी जाए, किसी के घर में कोई पितृवास कर जाएं, या ऐसी बहुत सी अदृश्य बुरी शक्तियाँ होती हैं जो घर में वास कर जाती हैं, और वो हमारी बुद्धि और हमारी ऑरा में अपना स्थान बना लेती हैं, जिससे बात बात पर हमें गुस्सा आता है, सामने वाले की बात हमें नहीं, हम हर बात को अपने स्वाभिमान पर ले जाते हैं, हमारा क्रोध नियंत्रित हो जाता है, और 24 घंटे घर में कलह कलेश हो जाता है। और ऐसे घरों में कभी भी देख लेना, घर में कहीं ना कहीं किसी भी दीवार पर कोई पौधा निकल आता है, कोई पीपल निकल आता है, दीवारों में कहीं ना कहीं कोई सीलन पपड़ी निकलनी शुरू हो जाती है, दीवारें गीली होना शुरू हो जाती हैं, और ऐसे घरों में सफाई भी थोड़ी कम ही रहती है, यानी कुछ ना कुछ गंदगी इकट्ठी होती रहती है। तो सबसे पहले आप अपने घर को पूरी तरह साफ रखें, क्योंकि यदि घर गंदा होगा, वहाँ पर कभी भी शुभ शक्तियाँ, शुभ देवता कभी वास नहीं करेंगे। चाहे घर छोटा हो, चाहे आपकी झोपड़ी हो, बिल्कुल घर की सफाई रखें। सुबह जब आप स्नान करते हैं तो जल में थोड़ी फिटकड़ी और गौमूत्र डाल के घर में पूरा झाड़ू पोछा लगाया करें। घर के ईशान कोण यानी पूर्व उत्तर कोण को पूरी तरह साफ रखें, जिससे कभी भी देवता आपके परिवार पर कुपित ना हों। कभी भी घर के पूर्व उत्तर कोने में या पूर्व दक्षिण कोने में कोई टॉयलेट बाथरूम नहीं होना चाहिए, या ऐसी जगहों पर कोई स्टोर ना बनाएं, कोई गंदगी रखने का स्थान ना बनाएं। उसको हमेशा आप अपने नेत्र कोण में पश्चिम दक्षिण में लेके जाएं। इसके अलावा ऐसे घरों के अंदर रोजाना शाम के समय आपको गूगल, लोबान, हरमल, जटामासी, पीली सरसों और कपूर की धुनी अवश्य लगानी चाहिए। घर में यदि कहीं भी कोई सीलन पपड़ी आ रही है, उसको दीवारों को तुरंत ठीक करवा दीजिए। आपके घर में जहाँ जहाँ लोहा लगा हुआ है, उसमें कहीं कोई जंग हो तो उस पर तुरंत पेंट करवा दें। यदि आपके घर में दरवाज़ों को खोलते वक्त या बंद करते वक्त, या खिड़कियों को खोलते वक्त या बंद करते वक्त आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, तो ऐसे में घर में प्रेत बाधा का भी वास हो सकता है। तो घर के सभी दरवाज़ों के कब्जों में ऑयलिंग करें, कहीं भी कोई किसी प्रकार का उसमें जंग नहीं होना चाहिए। ऑयलिंग करने से कोई आवाज़ भी नहीं आएगी। ये सब इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। और ऐसे घरों में रात को रसोई बिल्कुल साफ़ करके सोना है। जितनी आपके घर की रसोई रात को साफ़ होगी, उतना आपका दिन अच्छा होगा, उतनी आपके परिवार में सुख शांति आएगी। यदि आप रात के समय घर में जूठे बर्तन, बचा गीला आटा, वेस्ट वस्तुएं खुली छोड़ देते हैं, तो बाहरी बुरी शक्तियाँ घर में प्रवेश कर जाती हैं, और घर में बहुत अशांति रहती है। घर के अंदर तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं, उसको रोज़ सींचें, तुलसी माँ के दर्शन करें, तुलसी माँ का पूजन करें। इससे घर में बड़ी सकारात्मक ऊर्जा आती है। घर में कैक्टस के कांटे वाले पौधे बिल्कुल ना लगाएं, घर में बांस के पौधे लगाएं, बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। घर में मनी प्लांट लगाएं, इससे घर में सुख शांति आती है। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।